मशहूर संगीतकार राजेश रोशन साहब बीते 40 सालों से बॉलीवुड को अपने संगीत से सजाते आ रहे हैं और आज उनका जन्मदिन है। राजेश रोशन साहब ने 24 मई 1955 को बॉलीवुड के चर्चित परिवार में जन्म लिया था और वे जाने माने संगीतकार रोशन लाल नांगरथ के बेटे हैं। राजेश रोशन साहब के बड़े भाई राकेश रोशन साहब और भतीजे ऋतिक रोशन साहब भी बॉलीवुड के दो बड़े नाम हैं और आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसे रोचक बातें आप लोगों को बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। राजेश रोशन साहब अपने पिता की तरह संगीत की दुनिया को रास आई, लेकिन उन्हें पिता का साथ बहुत कम समय तक मिला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल राजेश रोशन साहब जब छोटे ही थे तब उनके पिता रोशन लाल जी का देहांत हो गया था और पिता के निधन के बाद परिवार ने सरनेम नांगरथ की जगह रोशन लगाना शुरू कर दिया था। और राजेश रोशन साहब को छोटी उम्र से ही उनकी मां इरा खान संगीत की बारीकियां सिखाने लगी थी और बाद में उन्होंने मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से संगीत की तालीम ली। राजेश रोशन साहब की संगीत की समझ से उनके पिता अच्छी तरह परिचित थे और एक दिन रोशन जी, मन्नाडे जी, मोहम्मद रफ़ी जी और आशा भोसले जी के साथ मिलकर फिल्म बरसात के गाने इश्क इश्क है का रिहर्सल कर रहे थे और गीतकार साहिर लुधियानवी साहब गाने को लेकर कुछ असमंजस में थे और उन्होंने संशय दूर करने के लिए तुरंत राजेश रोशन को बुलाया और गाने को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए। कहा जाता है कि राजेश रोशन साहब को गाना पसंद आने के बाद ही इसकी फाइनल रिकॉर्डिंग की गई थी। तब राजेश जी सिर्फ 10 साल के थे और राजेश रोशन साहब ने बतौर संगीतकार बॉलीवुड में तब कदम रखा था जब संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तुति बोली जाती थी और उन्हें पहला मौका फिल्म कुंवारा बाप में मिला था और उन्होंने इस फिल्म के गाने सज रही गली को अपने संगीत से पिरोया था। यह गाना 15 किन्नरों के साथ रिकॉर्ड हुआ था और गाना खूब पॉपुलर भी हुआ था। और राजेश रोशन साहब ने 1975 में आई फिल्म जूली के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का खिताब जीता था और जूली फिल्म के बाद फिर क्या था, राजेश रोशन साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने स्वामी, देश प्रदेश, मिस्टर नटवर लाल, काला पत्थर, खून भरी मांग, करण अर्जुन, खुदगर्ज, कहो न प्यार है और कोई मिल गया सहित कई शानदार फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया और कई पुरस्कार भी हासिल किए। और यह बात बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि राजेश रोशन साहब ही वह शख्स हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को फिल्म में गाने का मौका दिया था। और अमिताभ बच्चन साहब अभिनय के अलावा गायकी भी करते हैं और वह कई फिल्मों में गाना गा चुके हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार फिल्म में गाना साल 1979 में गाया था और इस साल उनकी फिल्म मिस्टर नटवर लाल आई थी और इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन साहब ने कभी किसी भी फिल्म में कोई गाना नहीं गाया था और इस फिल्म के लिए राजेश रोशन साहब ने अमिताभ बच्चन साहब से पहली बार गाना गवाया और गीत के बोल हैं, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। यह गीत संगीत प्रेमियों के बीच आज भी मशहूर है और आप इसे अक्सर रेडियो पर सुनते भी होंगे। और इसके बाद अमिताभ बच्चन साहब की कई फिल्में आई जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी आवाज़ दी। और बात करें राजेश रोशन साहब के पर्सनल लाइफ की तो दोस्तों, राजेश रोशन साहब ने कंचन रोशन से शादी की थी और उनकी एक बेटी पश्मीना रोशन और एक बेटा ईशान रोशन है। और दोस्तों, आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से राजेश रोशन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।